नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़ और मैं हूं सुनील। आज यहाँ उपस्थित हैं सोनदाग पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भलुआनी के प्रांगण में। आप कुछ दिन पहले आप मीडिया के माध्यम से ही देखे होंगे कि कहीं कॉलेज के ज़मीन को तो कहीं स्कूल के ज़मीन को लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है, लगातार कहीं बाउंड्री बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह का आज यहाँ पर भी एक मामला सामने आया है। यहाँ लोगों का कहना है कि जो भलुआनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय का जो मैदान है, जो फील्ड है, उसको भी बिक्री किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, हमारे ग्रामीण हैं। आइए आज हम उनसे धीरे धीरे बात करते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या समस्या है। यह समस्या ये है कि यहाँ के हम भलुआनी गांव का जन्मभूमि निवासी हैं, रैयत हैं। कि परंपरा से हम देखते हैं कि यहाँ बगीचा के नाम पर बचाया गया है जमीन रहता था। इसी हम लोग को बहुत साधन होता है, जो कि स्कूल है, स्कूल के बच्चों लोग भी चलता है। हम लोग इसे प्रोग्राम भी देते हैं, धर्म स्थल भी है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जमीन का खरीद बिक्री होना शुरू किया जाए। इससे हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं कि हम लोग को जमीन बचाव कर रहे हैं, खरीद बिक्री ना हो। तो ये जमीन आखिर किसका है, कैसे ये जमीन विद्यालय का है या किसका है, कैसे माने? अभी हम लोग जानते हैं कि जमीन था विद्यालय के। ये भी सुनने के आता है कि भाई राजा घरान के गढ़ घरान के जमीन है ये। लेकिन हम भी जानते हैं कि राजा का हम पहले ही राजा के हम थे। लेकिन आज जमीन बचेंगे तो हमारा बच्चे कहाँ करेंगे? इसलिए चलते हम जमीन नहीं बेचने रहे हैं, किसी कीमत में नहीं बचाएगा। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ जितना भी ज़मीन हुआ करता था वो सब राजा का ही हुआ करता था। राजा ही पहले जब यहाँ राजा लोगों का शासन चलता था उसमें राजा ही मलगुजारी अपना तहसीला करते थे और सारा ज़मीन उन्हीं का हुआ करता था, सारा प्रजा भी उन्हीं का होता था ना। लेकिन आज जो है ये भूमि को बेचा जा रहा है। लोगों काफ़ी चिंता जता रहे हैं कि आखिर कैसे माने यहाँ पर जब बिक्री हो जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। और यहाँ पर खेल भी होता है, साप्ताहिक हाट बाज़ार भी लगता है। हमारे बीच और हैं, आपको बात कराते हैं उनसे। आप अपना नाम बताइए, कहाँ घर हुआ? चौकड़ी। क्या यहाँ समस्या है? समस्या है स्कूल का है। हम लोग दुर्गा पूजा भी करते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा भी करते हैं। हाँ। कितना दिन से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं? पूजा लगभग 20 साल हो गए। 20 साल से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। हाँ। तो अभी समस्या क्या आ रहा है? आपको कोई रोक रहा है दुर्गा पूजा करने में? अभी तो कोई नहीं रोका है, बस हम सुन रहे हैं कब तो राजा घरान का जमीन बेच रहा है। इसलिए हम लोग पूरा जानता और बेचेंगे। तो आप अगर ये जमीन आपको बेच दिया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे फिर? बेचे तो क्या करेंगे हम लोग? अब मन करेंगे भटक के। मैंने आगे आप क्या करेंगे? मान लीजिए राजा आपका जमीन को बेच देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हम लोग पूरे पब्लिक मिल के स्कूल में अप्लाई करेंगे, अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे। चलिए, आप अपना नाम बताइए। रंजन सिंह मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ? भलुआनी। क्या कहना है आपको? कहना है कि हम लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, अभी तक मैंने देख ही रहे हैं कि जब तक हम लोग को वकील हुआ है तब तक मैंने यहाँ कोई दूसरा कोई कब्जा नहीं है जगह जमीन में। जितना भी है उतना सब हम लोग गाँव पंचायत के लोग यहाँ उपयोग करते हैं इस जमीन को। ये जमीन आखिर कब्जा किसका है? ऐसा तो कब्जा अभी देखिए पूरा ग्रामीण का है। मैंने जो भी धर्म से जुड़ा हो कार्यक्रम हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फील्ड ग्राउंड हो या हाट बाजार भी लगता है। बाजार कितने दिन से लग रहा है? बाजार कितने दिन से? बाजार करीब देखा है 5 साल हो गया, 6 साल से बाजार लग रहा है। दुर्गा पूजा कितने दिन से कर रहे हैं? दुर्गा पूजा भी लमसम देख रहा है कि 20 साल से हो रहा है। अच्छा, और यहाँ विद्यालय जो है, विद्यालय कितना पुराना है? आप क्या विद्यालय के बारे में? विद्यालय के बारे में हम ये जानते हैं कि हमारा उम्र हो गया 40 वर्ष, लेकिन हमसे भी पहले लोग पढ़ रहा था, आदमी सब बताता था कि विद्यालय है पुराना। आप भी इस विद्यालय में पढ़े? हम भी पढ़े हैं इस विद्यालय। तो आप खेलने कहाँ जानते थे? यही बस इसी प्रांगण में खेलते थे, इसी मैदान में खेलते थे? इसी मैदान में खेलते थे। अब इनका कहना है कि हम जब पढ़ते थे तो इसी मैदान में खेलते थे और आज के बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, इनका चिंता ही है। यही चिंता है आपका? हाँ, यही चिंता है। तो आप आगे क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, हम लोग को बाल बच्चे जो नीचे हैं उस सब के लिए फिर बरकरार बने रहे और धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे। जब राजा साहब आपका ज़मीन को बेच देंगे तो आप क्या करेंगे? इसके लिए तो बेच देंगे तो हम लोग अनशन में जाएंगे, हड़ताल करेंगे। आप अपना नाम बताइए।
सत्यनारायण सिंह, कहाँ घर हुआ? भलवानी। तो आप यहाँ पर ज़मीन बेच दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे जब ज़मीन बेच दिया जाएगा? ज़मीन अगर बेच दिया जाएगा तो हम लोग पूरे ग्रामीण स्तर के जनता अनशन करेंगे और जितना भी कुछ करना पड़े, मरो नहीं तो करो क्या, इस स्थिति पर आ जाएगा तो हम लोग को अगर जो भी अगर बुझाएगा हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम नवल किशोर सिंह है, ग्राम भलवानी। अच्छा, यहाँ पर जो है आप पढ़े थे इस विद्यालय में? जी सर, कुछ साल तक मैं इसमें पढ़ा हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन 2 साल तक 3 तो साल। खेलने कहाँ जाते थे? जी, खेलने के लिए तो मेरा यही ग्राउंड, यही ग्राउंड तो में सबों का खेलते लिए यही ग्राउंड तो सर। आज ये ग्राउंड बेच दिया जाएगा, फिर क्या होगा? जी, अगर इस ग्राउंड को बेच दिया जाएगा तो हम सबको दिक्कत होगा। अभी जो हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, कोई भी कार्य करने के लिए यही हम लोग का ग्राउंड एक पंचायत के नाम पर जाना जाता है, और आने वाले समय के लिए भी हमारे छोटे भाई बहन लोग का भी है। हमें फ्यूचर के लिए दिक्कत होगा सर, इस ज़मीन को, इस भूमि को, इस ग्राउंड को अगर बेच दिया जाए तो। इसमें तो हमारा सहमत रहेगा यही सर कि इस ज़मीन को बेचे, जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं उनको हम लोग मना करेंगे कि भाई आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके हित में कहीं ना कहीं ये ज़मीन लाभ है। आप माना करेंगे कहीं ना कहीं जो है आप एक राजा से लड़ाई लेंगे जी, और आप देख सकते हैं कि जी अनशन करेंगे। यहाँ सरकार में भी वो हैं, तो आप उनसे क्या कैसे निपटेंगे? सर उनसे यही कहा जाएगा कि सर हम लोगों का ये सदियों से होते आ रहा है, और हमारे ग्राम भलवानी में सोंदाक पंचायत के बीच में मिडिल स्कूल है जो मध्य विद्यालय है। ये विद्यालय के कोई ऐसा पर्सनल ग्राउंड भी नहीं है बच्चों के लिए, जो कि विद्यालय के समक्ष एक बच्चों के लिए ग्राउंड अति आवश्यक है। चाहे जैसे भी हो, हम सभी ग्रामीण जनता के द्वारा हो, हमारे सोंदाक पंचायत हो, हमारे जितने गाँववासी हैं, सबके सहयोग से हम चाहेंगे कि सर जिस तरह हमारा स्तर है, ये भूमि है, हमें फ्यूचर के लिए भी ये भूमि चाहिए। की वीडियो को हमारे बीच सोंदाक पंचायत के मुखिया हैं, आइए हम उनसे जानते हैं क्या मुखिया जी यहाँ जो समस्या है, लोग जो ज़मीन बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेच रहे हैं, तो क्या इसमें आपका कहना है? हमको कहना है कि सोंदाक पंचायत के भुलवानी गांव में एक कर्मिक मध्य विद्यालय भी है, धर्म स्थान भी है। आज राजा की क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा है कि जो ज़मीन बेचने के लिए तैयार है, और जो भी उनका प्रजा लोग हैं तो किस चीज़ के लिए वो ज़मीन बेच रहे हैं। और यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पूजा के पाठ हो रहा है। यहाँ एक सभी ग्रामवासियों पंचायत स्तर के द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है वो यहाँ यहीं पर होता है, हमारे पंचायत के ही भुलवानी गांव में ही। अब भुलवानी गांव की फील्ड को ही जाना जाता है, लेकिन आज क्या काम है कि वो अपना ज़मीन को बेच रहे हैं। ऐसा ना करें और वो अपना ज़मीन भूमिदान में दे दें। देखिए, मुखिया जी का कहना है कि आखिर वो राजा हैं, राजा सारा प्रजा उनका है, उनको ज़मीन की कमी नहीं है, बहुत सारा ज़मीन है, तो उनको ज़मीन नहीं बेचना चाहिए, बल्कि प्रजा को ही दे देना चाहिए, दान दे देना चाहिए था ना। आखिर राजा हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको जो है यूपी के आदमी को ज़मीन बेचना पड़ा? यूपी के आदमी को ज़मीन बेच रहे हैं। आपको जानकारी किन से ज़मीन बेचा जा रहा है कि मैंने इसे कुमार आशीष सिंह लिखा गया है इसमें। खरीद कौन रहे हैं ज़मीन? कुमार आशीष सिंह यूपी के जो है, अपना पता दिए हैं, यूपी का है। यूपी के आदमी ज़मीन खरीद रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ज़मीन बेचना ही था तो यहाँ के प्रजा लोग थे, यहाँ के ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण लोगों को ही कह दिए होते राजा साहब कि हमको पैसा का ज़रूरत पड़ गया, इस ज़मीन को हमको बेचना है, आप सभी लोग जो हैं पैसा इकट्ठा कीजिए, चंदा कीजिए और इस ज़मीन को आप लोग रख लीजिए, हमको पैसा की सख्त ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, पैसा इकट्ठा करके, और शायद राजा साहब को जितना पैसा चाहिए होता था ना, उतना दे देते और ये ज़मीन बच जाता। आगे आप लोग क्या कहेंगे अगर राजा साहब इस ज़मीन को ना बेचें, अगर वो आपसे पैसा मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि पैसा नहीं देकर के हम लोग जितना पैरवी से सलूक से बच जाए, जैसे हम लोग प्रजा परंपरा से, उसे हमारे राजा भी परंपरा से हैं, उतने मर्तबा से बनाता जाए। इनका कहना है कि राजा वो हैं हमारे, हम उनको पैसा क्यों दें ना, ये ज़मीन हमारा है, हम सदियों से सदियों से इसको अति करते आए हैं, सदियों से बच्चा लोग खेलता है, हाट बाजार लगता है, दुर्गा पूजा करते हैं, बहुत तरह का जो है यहाँ कार्यक्रम करते हैं, सार्वजनिक ज़मीन हुआ कर